हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल का एग्जांपल जो है इम्पॉर्टेंट है काफ़ी एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो आज मैंने वो क्वेश्चंस लिया है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में बन सकते हैं कि दो ट्रायंगल दिए होंगे और उनमें से किसी एक साइड की वैल्यू निकालनी होगी, किसी एक का एंगल निकालना होगा, इस तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अ गर्ल ऑफ ए हाइट इज़ 90 सेंटीमीटर is walking away from the base of the lamp post at a speed of a 1.2 मीटर पर सेकेंड। कि एक गर्ल जो है इसकी हाइट कितनी है आपकी 90 सेंटीमीटर है। बाकी सब डाटा क्या दिया है, मीटर में दिया है। तो 90 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 90 अपॉन कितना होगा 100, तो ये आपका हो जाएगा 0.9 मीटर। तो मतलब ये जो गर्ल है इसकी हाइट कितनी दी है 0.9। ओके, फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये जो बेस है किसका, लैम्प पोस्ट का, यहाँ से वो किस स्पीड में चलती है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में वो चलती है वहाँ से। ठीक, इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, कि अगर ये लैम्प की जो हाइट है वो 3.6 मीटर किसके है, ग्राउंड के अबव है। मतलब टोटल हाइट जो दी है वो 3.6 दी है लैम्प की। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर द 4 सेकेंड। इसकी शेडो जो इस साइड बननी है, मतलब डी की तरफ, ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो निकालना है। और आगे दिया है कि आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब यहाँ से बी से लेकर डी तक आने में उसको कितना सेकंड लगता है, 4 सेकंड लगता है। ठीक है, टाइम दिया, उसी के बाद की ये शेडो हम लोग को निकालनी है। डेट इज की डी जो है वो हम लोग का क्या है, फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए एक तो यहाँ पे लेंथ दी है, डेट इज ए बी, और सी डी दी है। और यहाँ पे एक एंगल हम लोग को क्या दिया है, बी और डी। बी और डी क्या होंगे, दोनों 90 डिग्री होंगे। क्यों 90 डिग्री होंगे, बिकॉज लैम्प एंड गर्ल स्टैंडिंग ऑन द लैंड। ठीक है, या स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, क्योंकि लैम्प और जो गर्ल है वो दोनों क्या हैं, वर्टिकली खड़े हैं कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो हम लोग लिख लेंगे एंगल बी एंड एंगल डी इजकल टू 90 डिग्री, और ब्रैकेट में लिखेंगे लैम्प एंड गर्ल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ओके, एक तो ये इक्वल हो गया। और प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल मेंशन कर लेंगे कि इन ट्रायंगल, ये कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो हम लोग लेंगे ए बी ई, क्योंकि 90 डिग्री बीच में है तो इसलिए ए बी ई, और एक ट्रायंगल क्या ले लेंगे, सी डी ई। तो एंगल बी और एंगल डी दोनों क्या हैं, इक्वल है 90 डिग्री के। ठीक, और एक देखिए क्या है, ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे ये एंगल जो है दोनों कॉमन है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ई एंड एंगल ई डेट इज क्या है, कॉमन है। तो जब ये दोनों दो एंगल्स किसी भी दो ट्रायंगल में इक्वल होते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि दे आर एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक, तो हमारा ए बी ई और सी डी ये दोनों क्या हो गए, इससे इक्वल हो गए। अब जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ ए बी ई सिमिलर टू सी डी ई। तो यहाँ से देखें तो ए बी अपॉन क्या होगा, ए बी अपॉन सी डी, और बी ई अपॉन क्या होगा, डी ई। देखिए ए बी अपॉन सी डी और बी ई अपॉन डी ई। और
ए ई अपॉन क्या होगा, सी ई होगा, ए ई अपॉन सी। अब देखिए हम लोग को क्या क्या गिवन है, एक तो ए बी गिवन है, ए बी कितनी है हम लोग की 9.6 है, ए बी हम लोग की 3.6 है, ठीक है, ए बी हम लोग का 3.6 है और ये आपकी 0.9 है सी डी, और बी डी हम लोग को पता नहीं है और डी फाइंड करनी है। तो बी डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को स्पीड दी थी 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया था, 4 सेकेंड दिया था। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो गर्ल की स्पीड है वो कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो अगर हम लोग फार्मूला लगाएं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी है 1.2 दी है और ये कितना दिया है 4 दिया, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.8 मीटर। तो जब गर्ल इस बेस से चलना स्टार्ट होती है डी की तरफ, तो उसकी जो स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आफ्टर 4 सेकेंड ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वो कितनी करेगी 4.8 मीटर। मतलब बी डी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4.8 है। तो हम लोग यहाँ पर सब लिख लेते हैं कि ए बी है आपका 3.6, बी डी है आपका 4.8 और सी डी है आपका 0.9। अब हम लोग जो किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी वाला हमारा कहाँ पे आ रहा है आपका बी अपॉन डी आ रहा है, और ए बी और सी डी की ये, तो हम लोग कौन सा दो रेशियो लेंगे, ये वाला रेशियो ले लेंगे। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई। ए बी की वैल्यू कितनी है 3.6, सी डी की वैल्यू कितनी है 0.9, बी ई की वैल्यू, अब देखिए बी ई जो है वो क्या है पूरा है, तो बी ई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बी डी प्लस डी लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी लिख सकते हैं क्योंकि बी पूरा है और उन दोनों से मिलकर बना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी प्लस डी ई और नीचे डी ई। डी ई को क्या कर लेते हैं एक्स लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट हटेगा, 9 से कितना जाएगा 4, तो बचेगा 4। और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू है 4.8, डी एक्स है अपॉन का एक्स है, मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे क्रॉस 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, तो यहाँ पे x उधर जाएगा, तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 4.8 कितना आएगा 3x इक्वल टू 4.8, 3 से काटेंगे 1.6, मतलब x इक्वल टू 1.6 आ गया। बी डी की वैल्यू आ गई आपकी 1.6 मीटर। तो जो उसकी शैडो की जो लेंथ है टोटल वो 1.6 मीटर लॉन्ग होगी। तो स्टूडेंट आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच।